क्या दफा 370 की मनसूखी में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कोई हाथ था? इससे पहले भी जो रीजनल दूसरी जमातें हैं उन्होंने ये इल्जामात लगाए थे। बहरहाल दफा 370 की मनसूखी पर फारूक अब्दुल्ला की मुबैना रजामंदी, ये मैं नहीं कह रहा, एएस दौलत की किताब से नया सियासी तनाज़ा जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल रहा है। सुबह से देख चुके होंगे, काफ़ी खबरें ऐसी गर्दिश कर रही हैं कि जो एएस दौलत ने बुक लिखी है, किताब लिखी है, उसमें ये इंकशाफ किया गया है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ही जिम्मेदार हैं 370 और 35A की एब्रोगेशन का। क्या ये जो किताब है इसका जब आप मताला करेंगे, इससे आपको बाखूबी पता चलेगा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के लिए क्या क्या लिखा गया है दौलत साहब की तरफ से। बहरहाल जो उन्होंने लिखा है हम वो आपके साथ साझा करते हैं। क्या जम्मू कश्मीर में फिर सियासी जो है वो घमासान शुरू हो जाएगा? रीजनल पार्टीज जो हैं, यहाँ की जो लोकल पार्टीज हैं, क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पे फिर शब्दावली करेंगे, लफ्जी जो है वो हमला करेंगे? बहरहाल हम देखते हैं कि क्या लिखा है एएस दौलत साहब ने, क्या लिखा है। हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी रा के साबिक सरबराह एएस दौलत के हालिया इंकशाफात ने जम्मू कश्मीर की सियासत में भूचाल पैदा कर दिया है। अपनी किताब में उन्होंने दावा किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आर्टिकल 370 की मनसूखी की जाती तौर पर हमायत की। क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जाती तौर पर हमायत की थी या नहीं की थी? वो अपनी राय कमेंट सेक्शन में भी रख सकते हैं। इंकशाफ के बाद सियासी हलकों में शदीद रद्द अमल सामने आया है, खास तौर पर जम्मू कश्मीर के इलाकाई जमातों की जानिब से, जिसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन ने इस इंकशाफ पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि इन्हें इस पर कोई हैरत के चेयरमैन सजाद गनी लोन ने इंकशाफ पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि इन्हें इस बात पर कोई हैरत नहीं हुई। उन्होंने इशारा दिया कि 4 अगस्त 2019 को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और वजीर आजम के दरमियान होने वाली मुलाकात कभी उनके लिए राज नहीं रही। लॉन ने एक्स पर लिखा, फारूक साहब के साथ करीबी ताल्लुकात की रोशनी में दौलत साहब का दावा काबिल एतबार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस दावे की तरदीद करेगी और रवायती अंदाज में साजिश का शिकवा करेगी, यही इनका पुराना स्क्रिप्ट है। उन्होंने मजीद इल्ज़ाम लगाया, नेशनल कॉन्फ्रेंस अवाम के सामने खुद को मजलूम जाहिर करती है, जबकि इनके एमएलए खामोशी से बीजेपी रहनुमाओं से मुलाकात करते हैं और खोए हुए भाइयों का तासर देते हैं। तंज जो है एक दूसरे पे तंज जम्मू कश्मीर की सियासत में शुरू हो चुका है। अब देखना ये है ये कितना बड़ा मुद्दा बनता है जम्मू कश्मीर। मैं हमेशा समझता रहा हूं कि 2019 के वाक़ात पहले से तयशुदा थे और 2024 में मिलने वाला इनाम अब मानी खेज लगता है। लोन ने मजीद लिखा, दौलत साहब के इंकशाफात फारूक साहब की दिल्ली से कुर्बत और दफा 370 के खात्मे से कबल पसे पर्दा होने वाले मामलात पर रोशनी डालते हैं। इधर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी की सरबराह और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने भी फारूक अब्दुल्ला पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने आर्टिकल 370 की मनसूखी के दिल्ली के फैसले का साथ दिया। इल्तिजा मुफ्ती ने एक्स पर लिखा, दौलत साहब जो अब्दुल्ला खानदान के करीबी समझे जाते हैं ने इंकशाफ किया है कि फारूक साहब ने जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत के खात्मे की इक़दाम की खामोशी हमायत की, बजाय इसके कि वो पार्लियामेंट में खड़े होकर इस इक़दाम की मुखालफत करते, वो श्रीनगर में खामोश रहे और हालात को मामूल पर लाने में अपना किरदार अदा किया। उन्होंने मजीद कहा, जम्मू कश्मीर के आइनी ढांचे को मंहदम करने से चंद रोज़ कबल वज़ीर आज़म और फारूक अब्दुल्ला के दरमियान होने वाली मुलाकात हमेशा मशकूक रही है। अब ये शकूक मजीद तकवीत अख्तियार कर चुके हैं, जो जम्मू कश्मीर के साथ गद्दारी के मुतरादिफ है। वाज़ेह रहे कि साबिक रा चीफ
اے ایس دولت نے اپنی نئی کتاب میں انکشاف کیا ہے کہ فاروق عبداللہ آرٹیکل 370 کی منسوخی پر دہلی کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار تھے، بشرطیہ کہ ان سے مشورہ کیا جاتا۔ دولت کے مطابق فاروق عبداللہ نے انہیں بتایا کہ ان کی جماعت نیشنل کانفرنس جموں و کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں بھی اس کی حمایت میں قرارداد منظور کر سکتی تھی۔ انہوں نے کتاب میں مزید لکھا کہ سال 2020 میں جب فاروق عبداللہ سے ملا تو انہوں نے مجھے بتایا ہم نے مدد کی ہوتی، ہمیں اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا۔ دولت صاحب مزید لکھتے ہیں کہ آرٹیکل 370 کی منسوخی سے کچھ دن قبل ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ نے وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی تھی۔ اس ملاقات کے دوران کیا ہوا یہ کوئی نہیں جانتا۔ فاروق نے اس بارے میں کبھی کچھ نہیں بتایا۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا جب آرٹیکل 370 اور 35A کو ایبروگیٹ کیا گیا تھا، اس وقت بھی پبلک ڈومین میں یہ بات چل رہی تھی کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ جو ہے وہ مرکزی سرکار سے ملاقات کی ہے، مرکز کے باضابطہ ٹچ میں تھے۔ آنے والے وقت میں یہ دیکھنا ہے کہ جموں کشمیر کی جو سیاست ہے یہ کس طرف جا رہی ہے اور کس طرح نیشنل کانفرنس اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے گی۔ کتاب دولت صاحب نے لکھی ہے، دوستی ان کی اور فاروق صاحب کی ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے یہ خلاصہ کیا ہے۔ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور رکھیے گا۔ اجازت چاہوں گا، اپنا اور اپنے چینل پیر پنچال سپیکس کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔